अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया, उसका ये सबसे बड़ा शहर है लॉस एंजल्स जिसको कहते हैं। वहाँ पे ये आग तकरीबन 7 जनवरी को लगी थी। आज तो 17 हो गई है, 10 दिन होने वाले हैं या हो चुके हैं। क्यों लगी इस हवाले से तो अभी उनकी तहकीकात जारी हैं कि ये कैसे आग शुरू हुई। कुछ दिन पहले जो मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें तो यही था कि अभी वो इस पे रीजंस जो इसके हैं उसके बारे में अभी वो गौर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा तारुफ देख लें कि ये शहर है कैसा, किस तरह, फिर उसके बाद आग के हवाले से फिर हम कुरानी आयात को भी सामने रखेंगे। लॉस एंजल्स का जो माना है ना वो है फरिश्तों की मलका, लफ्जी माना जो उन्होंने लिखा हुआ है, या सईदा मरियम, कवारी मरियम, ये भी इसका माना किया गया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लॉस एंजल्स जो उनके यहाँ नाम है ना, क्रिश्चियंस और जूस दोनों के यहाँ, ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी उनके यहाँ ये एक बड़ा मुक़द्दस नाम कह लें। और अमेरिका के जो सबसे बड़ा शहर है ना न्यूयॉर्क, उसके बाद बड़ा शहर है। यानी अमेरिकी जो रियासतें हैं उनमें ये तकरीबन दूसरे नंबर का बड़ा शहर है। और अमेरिका में जो कह रहे हैं कि तफरीही मकामात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जहाँ पर लोग जाते हैं सयाह या विजिटर्स, उनमें ये चौथे नंबर पर आता है। और अमीर तरीन शहर इसको कह लें, दुनिया के अमीर तरीन या टॉप 10 कह लेंगे या टॉप रैंकिंग रिचेस्ट सिटीज़, जो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शहर हैं उनमें ये भी आता है। तो बहरहाल ये तो इसके हालात हैं। ज़ाहिर है वहाँ पर जो सिवरेज सिस्टम्स हैं, वहाँ जो बिल्डिंग्स कहेंगे, पैलेसेस ही कहेंगे, महल्लात हैं, सहूलतें हैं, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ देखें ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कह लें हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें हैं, वो ये सिटी हाउसिंग स्कीम हो गए, या ये बहरिया टाउन वाले हो गए, या मैक टाउन वाले, ये भी वो सहूलतें कहाँ दे सकते हैं। यानी दुनिया के लिहाज से हर किस्म की सहूलतें तकरीबन उस शहर में थी। और इकबाल का वो शेर फिर मुझे याद आता है जो उसने इन्हीं हालात के बारे में बोला हुआ है, फिरदौस जो तेरा है वो तो किसी ने नहीं देखा। फिरदौस से मुराद जन्नत, अल्लाह से मुखातब है कि अल्लाह तेरी जन्नत अभी हमने आंखों से नहीं देखी। कुरान में पढ़ा है ना, आंखों से तो नहीं ना देखी। फिरदौस जो तेरा है वो तो किसी ने नहीं देखा। फिरंग, अंग्रेजों को फिरंग कहते हैं ना, और करिया का माना होता है बस्ती। फिरंग का हर करिया है फिरदौस की मानीत, कि उनकी एक एक बस्ती ऐसे लगता है जैसे जन्नत है। तो ये इकबाल ने बहरहाल कहा था, ज़ाहिर उधर गए। ये 1908 और उसकी आगे पीछे के हैं, आज से कुछ 100 साल पहले की बात है, जब उन्होंने वो यूरोप में तालीम हासिल करने गए, तो उस वक्त ही कहा। तो अब तो उससे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। इकबाल के ही बकौल, नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रिज़ाकारी है। खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फिना, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ। तो बहरहाल ये शहर पहले भी आग लगती है, कहते हैं वो जंगलात जो हैं वहाँ पे छोटे लेवल पे आग लगती थी। ये आग लगी, उन्हें तो तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह के हालात हों। फिर देखिए अल्लाह की कुदरत, देखें आग जब लगी है तो फिर उसकी जो हवा का रुख है वो लॉस एंजल्स सिटी की तरफ हो गया, और वो हवा खुश्क थी, उसमें ऑक्सीजन वाफर, क्योंकि ये आपको पता है हवा के अंदर ऑक्सीजन अल्लाह ने रखी हुई है। हम जो सांस फूंक मारते हैं ना तो चीज़ बुझती है, उसकी वजह यह है कि हम जब अंदर लेके जाते हैं ना सांस तो ऑक्सीजन होती है, जब बाहर आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा शामिल होती है, उसमें ईंधन वाला काम नहीं होता। लेकिन ये जो नेचुरल हवा है ना उसमें तो ऑक्सीजन वाफर है। अब देखें ना, ये कोयलों पे जब कुछ चीज़ पका रहे होते हैं, बारबेक्यू वगैरह, तो पंखा लगाया होता है, क्यों?
वो उसके लिए फ्यूल का काम करता है, उसको तेज देते और बढ़ाता है उसकी जलाने की सलाहियत को। तो वो हवा जो है उन्हीं जंगलों से उसका रुख, अल्लाह अकबर, हवाएं, आग, हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अब यहां पर इंसान क्या करे, वो तो बेबस है। हवा का रुख शहर की तरफ हो गया, वो जो बड़ी बड़ी टहनियां या वो जलते हैं उनमें से अंगारे वो शहर की तरफ आए। और फिर हवा की जो रफ्तार उन्होंने कहा जी, जो हवा है उसकी रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा, इस रफ्तार से वो चल रही है। तो बड़ी तेज, यहाँ 100 की स्पीड पे चले ना तो कितना होता है, वो हवा ही ईंधन बन चुकी हुई है। अल्लाह, उसमें आवाज़ ये खुश्क हवा है, अब उसकी रुखी उधर है। उनके फायर फाइटर्स जो आग बुझाने वाले हैं वो थोड़ा सा आग को बुझाते हैं, हवा उससे ज़्यादा तेज़ कर देती है। उनके वो हेलीकॉप्टर्स या उनकी वो क्या कह सकते हैं गाड़ियाँ, वो फायर ब्रिगेड्स कह सकते हैं, इससे भी लेटेस्ट कोई नाम होंगे, वो जो उनके जो भी हैं, और एक उनकी पूरी नफरी जो है लगी हुई है, लेकिन नहीं, ये बात है। अल्लाह अकबर। तो इस तरह वो आग जो है ना, उसने वो कई हजार घर जला दिए, 30,000 के करीब। ये 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी, अब पता नहीं, उसमें तादाद आगे पीछे भी हो जाएगी। तो ये आम छोटे घर तो नहीं थे ना, वो ज़ाहिर है उधर उस लेवल के, उसी स्टैंडर्ड के वो मोहल्लात थे जो जले। दुनियावी आसाइशात उनमें थी, बैंक्स थी, ATM मशीन हो गए, सारे सिस्टम, जो जो सहूलतें दुनिया की थी सारी कोलैप्स हो चुकी हुई, तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह की कुदरत देखें। तो वो वहाँ पर जो इंसानी वसाइल हैं वो बेबस है, इंसान बेबसी का मुंह लिए हुए सामने खड़ा है। तो फिर वहां पर तकरीबन 2 लाख अफराद, मैं पहले बता रहा हूं ये फिगर्स बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, ये यानी अप्रॉक्सीमेटली है, अंदाजा है। कुछ दिनों को, ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, उसमें भी हो सकता है कभी बेशी हो, यानी कम से कम 2 लाख अमीर तरीन लोग बेघर हो गए। अल्लाह अकबर। कि किसी का, हमारा जो कहते हैं ना चंद इलीट किस्म के लोग, उनके वहां पे मोहल्लात हैं चंद, यहां पाकिस्तानी। और फिर एक न्यूज़ में मैंने देखा, चूंकि ये इसमें यानी इम्कानात है ना, कि एक न्यूज़ में ये भी देखा गया कि यानी तकरीबन 30,000 घर, 2 लाख के करीब अफराद, और ये जो होती है ना इंश्योरेंस कंपनियां, वो पता है ना कोई डैमेजेस, नुकसानात हो तो उनको वो भरती हैं, वो हैंड्स अप हो गई है कि कुछ फीसद तो हो, इतना नुकसान हम कहाँ से भरें। और वहाँ पे आपको पता है ना वो क्या क्या कहते हैं कि कर्जे के ऊपर मकानात मिल जाते हैं, कि बाद में कर्ज देना है, मकान पहले मिल जाते हैं। अब मकान तो तबाह हो गया, कर्जे उन्होंने देने हैं, कितनी बड़ी आफत आ गई है। तो ये उतार चढ़ाव जिस दुनिया के पीछे हम भागते हैं, क्या पता है क्या क्या हो जाना है। तो तकरीबन ये 150 बिलियन डॉलर्स का नुकसान है, अभी बढ़ता जा रहा है। और कुछ तजिया निगारों का ये भी कहना है कि ये जो वहाँ पे अब जो हालात हैं, जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसने बम फेंके थे ना 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने फेंके थे। पहले जापानी उसको तंग करते रहते थे ना, आए दिन उधर हमले छोटे किए, कभी कुछ किया कुछ किया, ये पहले समझाता रहा उनको कि ना करो। ये हमें तो सिर्फ यही बताया गया ना, ये इसकी बैक हिस्ट्री भी है कि अमेरिका पावर थी, लेकिन उनको जापानियों को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी पावर है। वो आए दिन तंग करते थे, पहले समझाता रहा, जब नहीं ना बात आए तो फिर उसने वो एटम बम फेंके थे, पूरी दुनिया में उसने अपनी दहशत फैला दी।
तो एटम बम गिरने के बाद जो हिरोशिमा नागासाकी का मंजर था ना, अब वो लॉस एंजलिस अब वो पेश कर रहा है, ऐसे जैसे किसी ने एटम बम गिराया। उनका बाकायदा एक रॉबर्ट नाम का शायद कोई उनका जर्नलिस्ट है, उसका बयान है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मुशाहदात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मौजूदा हालात के। तो देखें ना, ये कैफियत है। अब उसको रीबिल्ड करना, वहां पे पब्लिक को रीसेटल करना, ये तो नामुमकिन है। या करेंगे भी तो कितने अखराजात नए सिरे से, आपको पता है बनाना आसान है वो तबाहशुदा हालात को। तो वहां जो अमीर तरीन इलाका था ज़ेरे अताब आया हुआ है। हाँ, हवा के हवाले से बात हो रही थी, आग के हवाले से बात हुई। आग जिस तरह के मैं पहले अर्ज कर चुका, अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो इसी आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके अंदर रहे, कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तुरून, जो तुम आग जलाते हो, क्या तुमने उसको देखा? अअंतुम अंशाअतुम शजरता अम नहनुल मुनशिऊन, उसका दख्त तुमने पैदा किया या हमने किया है? और ये जो मौजूदा हालात उस शहर के हैं ना, सूरह यूनुस की एक आयत पूरी फिट उन पे बैठती है। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फ़जअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। तर्जुमा ये है, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है। अल्लाह फरमाते हैं जैसे हम आसमान से बारिश बरसाएं, फिर ज़मीन पे हरियाली हो जाए, खूब जीनत हो जाए, वहाँ के लोग फिर ज़रा कार आमद बना के उसको खूबसूरत बना दे, तो फिर वो समझते हैं जैसे हमारा इस पर कंट्रोल है। तो वहाँ लॉस एंजलिस में भी यही था। सड़कें, वो सिस्टम्स, वो बिल्डिंग्स, वो सारा कुछ उन्होंने ऐसे बनाया हुआ था कि जैसे वो खुद सारा कुछ कर रहे हैं। होता है कि नहीं? ये सोसाइटीज वाले मुराद सहूलतें देते हैं, तो यही कैफियत थी। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं अताहा अमरुना लैलन औ नहारा, दिन के वक़्त या रात के वक़्त हमारा हुक्म आ गया। अजाब का लफ्ज़ नहीं मैं बोल रहा, अजाब है या आजमाइश, इस दोनों चीज़ों को साथ लेके लोग चल रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिल अम्स, हमने उसको ऐसे कर दिया साफ, हार्वेस्ट जिसको कहते हैं ना, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, कटी हुई खेतियाँ, कअल्लम तग़न बिल अम्स। और आजकल तो आपको पता है नए हालात हैं, खेती को काट के ऐसे कर दे जैसे खेती थी नहीं, ये हालत है। कअल्लम तग़न बिल अम्स कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं हम ऐसे ही आयात को तफसील से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जिनमें अक्ल और शऊर और सोचने की हिस्स मौजूद है। तो ये आग अल्लाह के हुक्म के ताबे है। फिर ये हवाएं, उनको वो शैतानी हवाएं कुछ लोग कह रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है। हवा अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह अकबर। यही हवा जब अल्लाह का हुक्म होता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को मोजज़ाती तौर पर उठा लेती थी, उड़ाती थी। इंसान ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन परिंदे की शक्ल पे जहाज़ बनाए हैं, अभी इतनी इस तरह नहीं है कोई इस तरह चीज़ उड़ाएगा। यही हवाएं जब कौमे आद सरकशी में बढ़ गए तो अल्लाह ने यही हवा उन पे मुसल्लत की थी। सूरह हामी में सजदा सूरतुल हक़ का पढ़े, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ व क़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा वकानू भी आयातिना यजहदून फअरसलना अलैहिम रिहन सरसरा फी अय्यामिन नहसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुन्या वल अज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा व हुम ला युनसरून। सूरह हामी में सजदा। अल्लाह फरमाते हैं वो आद बड़े मुतकब्बिर हो चुके थे और कहते थे हमसे भी कोई ताकतवर है
क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया वो उनसे ताकतवर? ये कहना पड़ा, उनके तकब्बुर के ये हालात थे। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम क़ुव्वा। और अल्लाह फरमाते वो हमारी आयत का इनकार करते थे, फिर हमने उन पर लगातार आंधी मुसल्लत कर दी नहुसत वाले दिनों में, ताकि हम उनको कुछ अजाब सिखाएं और आखिरत का अजाब ज़्यादा रुसवा कौन है। तो यही अल्लाह ने आंधी उन पे मुसल्लत की थी। अम्मा आदुन फउलिकु बित्तागिया, अम्मा आदुन फउलिकु बिरीहिन सरसरिन आतिया सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। सूरतुल हक़ है। अल्लाह फरमाते हैं आद का मामला तो उन्हें तो हमने एक तेज़ आंधी से हलाक कर दिया, जो सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रातें 8 दिन उन पर मुसल्लत रही। तो हवा को शैतानी ना कहें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे हुआ कि एक बंदा चल रहा था, हवा तेज़ आई, उसका कपड़ा उड़ गया, तो उसने हवा पर लान तान की। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तल अन्हा फइन्नहा मअमूरा, इसको लानत क्यों करते हो, ये तो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। ये जो तेज़ रफ्तार से वहाँ पे खुश्क हवाएं चल रही हैं, ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। और ये हालात बताते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में ऑर्डर चलता है तो मेरे रब का चलता है। अल्लाह अकबर। और सूरह आराफ में अल्लाह ने यह बयान भी किया है, दलील दी है, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शिल लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्री अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वो ज़ात है जिसने 6 दिनों में ये सारी कायनात पैदा की, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया, रात और दिन का निज़ाम उसने बनाया। तो जब पैदा उसने किया है तो हुक्म भी उसका चलना है। अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र, ये मुरादी माना इसका। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, रब जो बरकतों वाला है, जो तमाम जहानों का रब है, वही रब बरकतों वाला है। तो हुक्म अल्लाह ताला का चलता है, साबित हो गया। वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे ना, वो अमेरिका का चल रहा है, तो वर्ल्ड ऑर्डर यानी वर्ल्ड पे ऑर्डर मेरे रब का चल रहा है, मैं बस नजर आ रहे हैं। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में भी बयान की है, जब वो 2 कैदी थे ना और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर उन्होंने पूछी, तो उधर भी आता है यही मजमून है, या साहिबई सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार मा तअबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मान सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। तो ये दुनिया की बेबसी देख लें, इनमें यह है कि हम जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं उसकी हकीकतें देख लें, जिसके लिए हम रिश्ते तोड़ रहे हैं, जिसके लिए हम हलाल हराम की फ़र्क नहीं कर रहे, जिसके लिए हम किसी मजबूर की मजबूरी को उसको खूब फंसा के फ़ायदे उठाते हैं, जिसके लिए हम एक दूसरे के लिए बेरहम और जालिम बने हुए हैं, ये उसकी हकीकतें हैं। तो इंसान बेबस नज़र आ रहा है। ये तकदीर के फ़ैसले भी होते हैं, इंसान के अपने अमल के बदले भी होते हैं। कुछ मामलात में तकदीर के मामले भी हैं, मुकाफ़ाती अमल भी होते हैं। बाकी ये अज़ाब है, ये आजमाइश, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल कुछ लोगों के लिए तो अज़ाब है। वो जेम्स वुड्स जो था एक उनका, उसने बड़ा एक तल्ख जुमला बोला हुआ है। फ़लस्तीनियों को जब ये अटैक करके वहाँ पे ये जुल्म कर रहे थे इसराइली, तो उसने कहा था कि इन सब को हलाक कर दो। अब वो रो रहा था, आगे कहते हैं मीडिया पे, मैंने तो नहीं देखा, कुछ दोस्त बता रहे थे कि रो रहा था कि मैं तो उजड़ गया हैं। बाकी उनमें आजमाइश भी हो सकती है, क्योंकि सारा मामला ऐसे नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में ये पोलियो के जो कतरात हैं, इनकी सारी जितनी भी कह लें पैसे वगैरह वही पे करते हैं। एक बंदे पर जो वो ड्रॉप्स जो पिलाए जाते हैं, हर बच्चे को पिलाए जाते हैं, तकरीबन 10,000 रुपये की वो वैक्सीन होती है।
एक फीकस के लिए, वही अफोर्ड कर रहे हैं। दुनिया में जहाँ उनके जालिमाना बड़े अमाल है, वहाँ पे कुछ इस तरह के रफाई काम भी उनमें है और वो कर रहे हैं। क्रिश्चियंस अल्लाह पे ईमान रखते हैं, ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह को वो मानते हैं, शिरक के साथ भी मानते हैं। और काफरों में सबसे ज्यादा करीब हमारे ये क्रिश्चियंस ईसाई हैं। ये रशिया ने जब अफगानिस्तान में अटैक किया था तो उनके लोग आके तरबियतें देते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये भी अल्लाह को मानने वाले हैं। और आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब रूम और ईरान में जंग हुई थी, उस दौर में ईरानी बुत परस्त थे, रूमी ईसाई थे, और मुसलमानों की हमदर्दियां ईसाइयों के साथ थी। जाके कुरान उठा के देखना, सूरह रूमी से नहीं उतरी थी। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। लेकिन आज उनके मज़ालिम भी बड़े नुमायां हैं। ये जहाँ रफाही काम है इंसानियत की खिदमत के हवाले से, जैसे मैंने बोला है कि ये पोलियो के खतरात और फिर अमले के जितनी तनख्वाहें उस वक़्त जो उनके अमल होता है वही पे करते हैं। तो इसलिए दो टोक आप कह दें अजाब है या आजमाइश है, ये तो वहीं पर होता है। हाँ, कुछ लोगों के लिए अजाब है, कुछ के लिए आजमाइश भी हो सकती है। हमें ये देखना चाहिए कि इंसानियत उसको सामने रखें कि वो इंसान है, वो मुसीबत में है। जब यहाँ सैलाब आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो इंसानियत की बेस पे वो ताउन करते हैं, वो भी लोग करते हैं ना। बल्कि ताउन क्या, फिर वो सुपरविजन भी करते हैं कि ताउन हकदारों को मिल भी रहा है कि नहीं, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा ये तकदीरी फैसले भी हो सकते हैं और अपने अमाल का नतीजा भी। क्यों? आप देखें ना, पिछले दिनों स्मोक थी ना, स्मोक बढ़ी हुई थी, तो ये बच्चों को छुट्टियां की और उन्होंने कहा कि ये जो है ना कम अज़ कम ये गाड़ियों में ईंधन जलाएं। तो ये गाड़ियों का जो ईंधन जल रहा है ये फ़ज़ा को ख़राब कर रहा है ना, तो ये हमारे अपने अमलों का भी नतीजा है। ये जो तेल एनर्जी है ना, पेट्रोल एनर्जी, ये फ़ज़ा को मुकद्दर करती हैं, तो फिर अपने अमलों का भी नतीजा है। ये ग्लोबल वार्मिंग जो बनी हुई है पूरे यूनिवर्स में, ये जो क्लाइमेट आबो हवा आसान लफ्ज़ों में ये चेंज हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, तो ये हमारे अपने अमल भी इसमें शामिल हैं। कुरान में सूरह रूम में अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। बर्रो बाहर में जो फसाद है ये लोगों के अपने अमलों का नतीजा है। अब देखें ना, वाटर फिल्टर हमने लगाए हुए हैं, पानी को जो है ना वो किसने किया है ख़राब? केमिकल्स फेंक के इंसानों ने किया है ना। अब उसका अगला नतीजा है कि हम वाटर फिल्टर, अब तो चलो केमिकल्स फैक्ट्रियों में कुछ ऐसे हैं कि जानदार सरवाइव करते हैं, पहले जो थे वो तो इतने होते ही नहीं थे। केमिकल्स क्या, गंद क्या, हर चीज़ नहीं पानी में फेंक रहे, तो उसका देख ले पोल्यूटेड वाटर हो गया। तो ये फसाद तो अपने अमलों का नतीजा भी है। तो ये अरब के इलाकों में जहाँ तवक्को ही नहीं थी, बारिशें कितनी हुई हैं, और वहाँ पे सेवरेज सिस्टम उन्होंने रखे ही नहीं। बाज़ दफ़ा इंसान अपनी ताकत के मुताबिक सारे पैमाने कर लेता है तैयारियाँ, लेकिन अल्लाह अकबर, क्या पता कोरोना वायरस आ गया, डेंगू आ गया, अब ये देखें ये आग आ गई, इनके सामने इंसान बेबस है। यहाँ अल्लाह की जो हाकिमियत है वो माननी पड़ती है, और एक लम्हा भी हम अल्लाह की रहमत के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। यही वजह है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई है, अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। आप सिंगल सीगे के साथ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन वास्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। या अल्लाह, हम तेरी रहमत की उम्मीद करते हैं, तो हमें अपनी ज़ातों के हवाले एक सेकंड, एक लम्हा के लिए भी ना करना। अल्लाह से इल्तिजा है, और हर लम्हा या अल्लाह हमारी मदद फरमा और हमारे मामलात की इस्लाह फरमा। तो बहरहाल ये मौजूदा हालात हैं, इसमें हमारे लिए पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम ये है कि ये जब कायनात अल्लाह ने पैदा की है तो हुक्म उसी का चलना है। हर लम्हा हम उसकी रहमत के मोहताज हैं। जितनी मर्जी इंसान तरक्कियाँ कर ले, सितारों पे कमंद डाल ले, चांद पे चला जाए, फ़ज़ाओं को किया हुआ ना, फ़ज़ाओं को ये मुसख्खर, ये सारा जितना भी ये
सैटेलाइट सिस्टम है, ये जितना भी हमारा इंटरनेट है ये सारी वेव्स के ज़रिए हो रहा है ना। जो कुछ मर्जी इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन फिर भी अल्लाह के सहारे पे है, उसी की रहमत पे है। लिहाजा कुव्वत ताकत कुछ भी हो, अल्लाह की बगावत ना सोचें। नहीं तो कौम सबा का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि बड़ी खुशहाल कौम थी, लेकिन जब अल्लाह की बगावत की वक़्त ख़त्म हो गया, इसलिए मैं तफसील नहीं बयान कर रहा। तो फिर अल्लाह ने नेचुरल था ना सारा माहौल, बंद बनाया हुआ था। वो बंद आज भी कहता डैम्स जो बनाते हैं, नेचुरल डैम था, ज़रूरत के मुताबिक पानी कर लेते थे अरेंज। लेकिन जब अल्लाह के नाफरमान हुए तो डैम अल्लाह ने वो जो बंद था, आगे जो रुकावट थी तोड़ दी। अब उनके बस की बात कहाँ थी कि उस पानी को रोकते, सब कुछ अल्लाह ने मिलिया मेट करके रख दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका नज्ज़ी कुल्ला कफूर, वो नाशुक्रे बन चुके थे, अब अल्लाह का इनकार करना शुरू हो गए थे। जिस अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया अब उसका इनकार कर रहे थे, उसके बागी हो चुके थे, नाशुक्रे बन चुके थे, फिर अल्लाह का अजाब आया। तो लिहाजा मुख्तसर ये है कि अपने रब की बंदगी में हर वक्त रहें। अल्लाह ताला मुझे और आपको आखिरी